ओके गाइस, वेलकम बैक। कमिंग टू दी न्यू टॉपिक आपके सामने है। हमने ये चैप्टर पता है आप लोगों को क्या है, राइट? ये चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, हम लोग आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर के थर्ड पार्ट में हम एंटर करने वाले हैं। पहला पार्ट क्या था? इट वाज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। पहला पार्ट क्या था बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब याद करो कौन से टॉपिक्स हमने पढ़े थे। कम से कम 5 से 6 वीडियोस मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, सेल पोटेंशियल, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल, नॉन-स्टिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो सब पे डाला है मैंने। ओके, सेकेंड पार्ट जो चैप्टर का है इट वाज इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन में जब करंट पास करेंगे तो प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा। तो पहला टॉपिक तो था कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा। सेकेंड टॉपिक था फैराडे लॉज, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ, कि प्रोडक्ट अगर फॉर्म होगा तो कितना होगा। ओके, उसका मास अपना m इज इक्वल टू ZIT, वो फॉर्मूला हम लोग ने यूज किया था। उसके बाद हम लोग ने स्टार्ट किया है ये हो गया। अभी थर्ड जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। बस ये चैप्टर का तीसरा पार्ट है, हो सकता है 2-3 वीडियोस बने इसमें। आज का जो टॉपिक है व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ओके, आपने सुना रहेगा एक मेटल है, मेटल में से करंट पास करते हैं, राइट? मेटल में से जो करंट पास होता है ना उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। उसको क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। और यहां पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। यहां पे किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर हमने देखा है इन केस ऑफ मेटल। मेटल में से जब करंट पास करेंगे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। क्या इलेक्ट्रॉन्स के साथ उनके जो आयंस है, कैटायंस है, जैसे आयन का रॉड है Fe, आयन का रॉड है तो आयन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एग्जांपल ले लो, Fe2+ के फॉर्म में आयन रह जाएगा। तो क्या Fe2+ फ्लो करेगा? क्या नहीं, ओनली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोला बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी है। तो व्हाट आर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स? बिकॉज कंडक्टिविटी क्या होता है वो मुझे तो आपको समझाना ही है। जैसे आप लोग ने टिल स्कूल सेक्शन आपने पढ़ा था व्हाट इज रेजिस्टिविटी, व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो अभी मुझे आपको समझाना पड़ेगा व्हाट इज कंडक्टेंस, व्हाट इज कंडक्टिविटी। तो यहां पे कौन से मटेरियल में हम लोग करंट फ्लो कर रहे हैं, कंडक्टर कौन है वो तो आपको पहले समझाना पड़ेगा मुझे। चलो सबसे पहले मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं। अब तक तुम लोग करंट किसमें पास करते आ रहे हो? अब तक आप लोग करंट पास करते आ रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में। अभी हमें पास करना है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में। पहला पॉइंट, करंट पासेस ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होता है? करंट फ्लोज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू व्हाट बेटा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में कंटेनर है, कंटेनर में हमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डाला। व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? सब्सटेंस विच डिसोसिएट ऑन एडिंग इन वाटर। तो यहां पे जो करंट पास करने वाले हैं वो आयंस है, चार्ज्ड आयंस है। तो यहां पे लिखो बेटा करंट फ्लोज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। फ्लो ऑफ आयंस। कैसे आयंस? पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे? कैथोड की तरफ जाएंगे। नेगेटिव आयंस क्या करेंगे? एनोड की तरफ आएंगे। अच्छा, क्यों फ्लो करेंगे? बोलो या मैसेज में लिखो फटाफट। क्यों फ्लो करेंगे बेटा? टू गेट डिस्चार्ज। उनको अपने पे से चार्ज खत्म करना है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का सबसे गोल्डन रूल है। पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस यही चीज पे अटका है या यही उसका बेसिस है। दिस इज अ पिलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, दैट चार्ज्ड आयंस वांट्स टू गेट डिस्चार्ज्ड अपने अपने इलेक्ट्रोड्स पे। ओके, इसलिए कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो पहला पॉइंट क्या देखा बेटा हम लोग ने? करंट फ्लोज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट फ्लोज ड्यू टू व्हाट बेटा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लिख लिया सब लोग ने गाइस? जब इसमें करंट फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में, जब मेटल में करंट फ्लो होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन होता है क्या? कुछ केमिकल चेंजेस होता है क्या? तो लिखो बेटा नो केमिकल चेंजेस। नो केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस।
नो केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस बेटा, जबकि यहां पे आपको पता है अपने अपने इलेक्ट्रोड्स पे डिस्चार्ज होने को जाएंगे, तो यहां पे लिखो बेटा केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। यहां पे केमिकल चेंजेस होंगे, कैथोड पे प्रोडक्ट डिपॉजिट होता जाएगा, एनोड पे प्रोडक्ट गैस के फॉर्म में निकलता जाएगा। हो सकता है अगर H प्लस एक्वियस डाइल्यूट केस में बेटा H प्लस अगर कैथोड की तरफ जा रहा है तो वहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। मतलब बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट हो रहा है, यही हमें नहीं पता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि नो केमिकल चेंज, या उसके बदले वर्ड यूज कर सकते हैं नो केमिकल डिकम्पोजिशन। इसमें जब करंट पास करते हैं NaCl है तो ऑफ कोर्स करंट पास करेंगे NaCl टूट जाएगा इनटू Na+Cl-, डिकम्पोज हो रहा है ना, तो हम चेंजेस के बदले वर्ड यूज कर सकते हैं डिकम्पोजिशन। चेंजेस के बदले क्या वर्ड यूज कर सकते हैं बेटा हम लोग? चेंजेस के बदले वी कैन यूज द वर्ड डिकम्पोजिशन, या इसके बदले गाइस चेंजेस के बदले वी कैन यूज द वर्ड डिकम्पोजिशन। थर्ड पॉइंट आ जाओ बेटा, करंट पास करेंगे तो रेजिस्टेंस तो मिलेगा, यहां पे रेजिस्टेंस इज ड्यू टू रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू, ये जो कैटायंस है पॉजिटिव चार्ज पीछे रह चुका है, या जब कोई भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पीछे जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो बचता है आयन बचता है उसको कर्नल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस इज ड्यू टू कर्नल। जबकि यहां पे थर्ड पॉइंट यहां पे देखो बेटा, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इंटरैक्शंस बिटवीन पार्टिकल्स, बिटवीन आयंस। अच्छा, कैसा इंटरैक्शन की बात कर रहा हूं मैं? पहला क्या हो सकता है? सल्यूट सल्यूट इंटरैक्शन, मैं ए लिख लू बेटा आपके सामने, ए सल्यूट सल्यूट इंटरैक्शन। सेकेंड क्या हो सकता है? सल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। और तीसरा क्या होगा बेटा? सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। तीसरा क्या होगा बेटा? सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। देखो ना बेटा, यहां पे जो भी रेजिस्टेंस होता है इट इज बिकॉज ऑफ इंटरैक्शंस, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट बेटा? इंटरैक्शंस। सल्यूट 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 सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस। क्लियर है? पहले तीनों पॉइंट देखो क्लियर है। करंट फ्लोज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करंट फ्लोज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, नो केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस, केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस मतलब डिकम्पोजिशन नहीं होता, यहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है। रेजिस्टेंस इज ड्यू टू कर्नल। व्हाट इज कर्नल बेटा? जब कोई भी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है तो पीछे जो बचता है अपने पास एटम पे पॉजिटिव चार्ज, उसी को क्या कहते हैं? कर्नल। रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन आयंस, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू व्हाट बेटा? इंटरैक्शन बिटवीन आयंस। सल्यूट 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 सॉल्वेंट 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 इंटरैक्शंस। क्वाइट सिंपल। लास्ट पॉइंट, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्वाइट सिंपल। जबकि ये केस में बेटा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयंस बढ़ेंगे, जितने आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। ये केस में क्या है बेटा? टेम्परेचर इंक्रीजेस तो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। उल्टे का क्या बढ़ेगा? कंडक्टेंस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बेटा? कंडक्टेंस बढ़ेगा। देखो आपके सामने 4 पॉइंट है, जल्दी टेक अ नोट ऑफ दिस प्रॉपरली। ओके, जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की, तो ये जो तीसरा पार्ट है राइट अपने टॉपिक का, तो उसके रिलेटेड थोड़े टर्म्स देख लेते हैं। अब तक आप लोग ने जो भी करंट के रिलेटेड पढ़ा है वो पढ़ा है रेजिस्टेंस, ओके, बट यहां पे हमें पढ़ना है कंडक्टेंस। आपने पढ़ा है रेजिस्टिविटी विच इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यहां पे आपको पढ़ना है कंडक्टिविटी विच इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अच्छा, अभी ये सोल्यूशन का कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं राइट, तो सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन भी तो काम करेगा। कॉन्सेंट्रेशन किसमें लेते हैं? आइदर वी टेक इन मोलारिटी, आइदर वी टेक इन नॉर्मालिटी। तो मोलार कंडक्टेंस
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इन केस ऑफ नॉर्मलिटी, मतलब बहुत सारे ऐसे टर्म्स है, न्यू टर्म्स है जो मुझे आपको इंट्रोड्यूस करने हैं, आपको पहले से आते रहेंगे बट मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंट्रोड्यूस करना है, ओके, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। ओके, तो आ जाओ बेटा, सबसे पहला है रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस बेटा? ऑब्स्ट्रक्शन। व्हाट इज रेजिस्टेंस बेटा? ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन offered in the path of current। करंट जो पाथ से फ्लो होगा उसमें उसको हर्डल्स कितना मिलेगा, अपोजिशन कितना मिलेगा उनको, उसी को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। आपको पता है रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बेटा? आर का यूनिट होता है ओम, ऐसा भी लिखते हैं ओम का सिंबल। क्वाइट सिंपल, रेजिस्टेंस हो गया। सेकंड आ जाओ बेटा सब लोग, सेकंड आ जाओ, वी हैव कंडक्टेंस। आ जाओ बेटा, मेन जो मुझे आपको बताना है कंडक्टेंस। सेकंड है बेटा कंडक्टेंस। अच्छा, व्हाट इज कंडक्टेंस ओवर हियर? व्हाट इज कंडक्टेंस ओवर हियर? इट इज टोटल आयंस which conduct इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक। जितने भी सोल्यूशन, देखो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे कहीं बता सकता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ 1 सेकेंड। ये जो कंटेनर है, ये जो कंटेनर में जो सोल्यूशन है हमारे पास, ये सोल्यूशन में जो आयंस है वो कितना करंट पास कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, इसी को क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे कंडक्टेंस। टोटल आयंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, इसी को क्या कहेंगे? कंडक्टेंस। आपको पता होना चाहिए बेटा कंडक्टेंस, कोई स्टेट बोर्ड के बुक्स में कंडक्टेंस को लिखते हैं जी, कहीं कहीं पे लिखते हैं सी, कैपिटल सी या कैपिटल जी। तो मैं आई विल गो विथ कैपिटल जी बिकॉज सी तो कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकता है। ओके, either you take capital C, either you take capital G, which is conductance। तो आपको पता है ना कि what is resistance? 1 upon conductance। I can take G or I can take C, both are conductance। ओके, तो आप ऐसा लिख सकते हो what is conductance बेटा? 1 upon resistance। resistance का उल्टा, resistance का उल्टा मतलब क्या? ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, या we have a new unit called as Siemens, SIEMENS, उसको क्या लिखते हैं बेटा? S। So what is conductance बेटा? Total ions which conduct electric current। Quite simple। सोल्यूशन में टोटल आयंस जितने हैं, कितने हैं जो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर सकते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? कंडक्टेंस, which is reciprocal of resistance। What is conductance? Reciprocal of resistance, that is ओम इनवर्स या सीमेंस कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा इसको? सीमेंस। क्वाइट सिंपल। चलो कमिंग टू दी थर्ड वन, कमिंग टू दी थर्ड टर्म बेटा, तीसरा टर्म क्या है बेटा अपने पास? विच इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या उसको क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। हमने पढ़ा है राइट, हमने पढ़ा है व्हाट इज रेजिस्टिविटी। उसका यूनिट क्या है बेटा? रो आर एच ओ इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट बेटा? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन लेंथ। रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन लेंथ। एरिया क्या होता है? अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल, एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। लेंथ कितना होता है? मीटर। मीटर स्क्वायर, मीटर कट हो जाएगा, 1 मीटर बचेगा, तो इसका यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। ये क्या होता है? मीटर स्क्वायर राइट, और ये क्या होता है? मीटर। ये कट हो जाएगा तो बचेगा क्या? रेजिस्टेंस का ओम, ये मीटर बचा मीटर। तो वी नो व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? रो। इट इज डिनोटेड बाय रो विच इज रेजिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन लेंथ। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्या? एक पाइप है, पाइप है बेटा, ओके, या पाइप या रॉड है जिसमें से करंट पास हो रहा है, तो ये लेंथ है रॉड का, और ये क्या है? ये लेंथ है, और ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्वाइट सिंपल। अच्छा, अभी यहां पे तो हमें करंट पास करना है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, यहां पे तो हमें क्या करना है? करंट पास करना है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। अच्छा, ये कंटेनर बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो आप लोग क्या करो पता है? सबसे पहले डोंट टेक वैल्यूज इन मीटर्स, बड़े बड़े यूनिट्स मत लो, छोटे यूनिट ले लो। अब से हम लोग यूनिट लेंगे, इट विल बी सेंटीमीटर, लाइक ओम सेंटीमीटर,
हम लोग यूनिट क्या लेंगे बेटा, हम लोग यूनिट लेंगे सेंटीमीटर, बिकॉज एक्सपेरिमेंट छोटे छोटे यहाँ पे हो रहा है, छोटे कंटेनर्स में हो रहा है। क्वाइट सिंपल। तो पहली बात तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो, जो हम लोग ने पहले तक पढ़ा था, हम लोग ने स्कूल सेक्शन में पढ़ लिया था जब करंट के बारे में पढ़ा था। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, इट इज रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। क्या लिखेंगे बेटा, लिख लो रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। सर्टेन वॉल्यूम है उसमें रेजिस्टेंस कितना है। और एक चीज बता देता हूं, और एक टर्म लिख सकते हो, रेजिस्टेंस ऑफ resistance offered by all the ions, resistance offered by all the ions present in 1 ml solution, present in what बेटा, 1 ml या 1 cm क्यूब सोल्यूशन। क्या बोलना चाहता हूं बेटा मैं आप लोगों को, एक सेल ले लो जिसको कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यहां पे क्या होगा, कंटेनर में आप लोग ने लेटेस्ट एग्जांपल ले लो गाइस, कंटेनर ले लो बेटा। ओके, ये कंटेनर में हम लोग ने रॉड डाल दिया, रॉड डाल दिया गाइस हम लोग ने। ओके, यहाँ पे सोल्यूशन फिल कर दिया है। यहां तक हम लोग ने क्या कर दिया बेटा, सोल्यूशन फिल कर दिया है। अभी देखो क्या करने का है, यहां तक सोल्यूशन प्लेस कर दिया है। अभी क्या करने का है, अभी हम लोग एरिया क्या लेंगे, हम एरिया लेंगे, हम एरिया लेंगे। यहाँ पे हम लोग ने क्रॉस सेक्शन एरिया लिया था इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड का एरिया लेंगे। किसका एरिया लेंगे, इलेक्ट्रोड का एरिया लेंगे। एग्जांपल ले लो, टेक एन इलेक्ट्रोड जिसका एरिया है 1 cm स्क्वायर, ये 1 cm है और ये भी 1 cm है। वैसे इलेक्ट्रोड ले लिया आपने, जिसका एरिया कितना है 1 cm स्क्वायर। आपको है ना दोनों के एरिया को, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक एनोड है, ये कैथोड है, मतलब ये एक एनोड है, ये कैथोड है, मैंने अलग से बनाया है। आपको इसका जो एरिया है, ये जो आपको एरिया मिलता है ना बेटा, आपको ये एरिया लेने का है। ओके, जितना ये एरिया है उतना ही सामने वाला इलेक्ट्रोड भी लेता है। यूजुअली 99.999% टाइम हम लोग दोनों का एरिया सेम लेते हैं। आपको ऐड नहीं करना है, आपको क्या करना है बेटा, आप कभी ऐसा नहीं करते हो कि यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया, दोनों का ऐड कर दो, नहीं। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे इलेक्ट्रोड का एरिया। ओके, और डिस्टेंस लेंगे दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या लेंगे हम लोग, डिस्टेंस लेंगे L। यहाँ पे एरिया क्या है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस लेंगे L। अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एरिया लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और दोनों के बीच का डिस्टेंस लेते हैं 1 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लेंगे बेटा, लेंथ कितना लेंगे 1 सेंटीमीटर, कितना लेंगे 1 सेंटीमीटर। तो ये जो आपके सामने क्यूब बनेगा, आपके सामने क्या बनेगा बेटा, आपके सामने ये जो क्यूब बनेगा, ये जो क्यूब है इसका वॉल्यूम कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो एरिया इंटू लेंथ को बोल सकते हैं हम लोग वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम कितना है बेटा 1 cm क्यूब। अभी ये जो 1 cm क्यूब वॉल्यूम है, इसमें जितने भी आयंस है, इसके वजह से ये जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ये रेजिस्टेंस को कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब ये जो 1 cm क्यूब है, 1 cm और पीछे भी लिख लेता हूं, यहां पे भी 1 cm। ये जो 1 cm क्यूब का 1 cm क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, 1 ml रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 cm क्यूब या 1 ml सॉल्यूशन। इतने के अंदर जो हमें आयंस हमें मिलेगा जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, 1 cm क्यूब में जितने भी आयंस है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहेंगे बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अच्छा, इस पे आने के पहले थोड़ा बैकग्राउंड वापस एक बार पीछे चले जाते हैं, हम लोग फ्लैशबैक में चले जाते हैं। ये फॉर्मूला कहां से आता है, ये फॉर्मूला कहां से आता है बेटा, फॉर्मूला पता है, रेजिस्टेंस is directly proportional to length and it is inversely proportional to cross section area। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट क्या आएगा, रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। तो हमें रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी का वैल्यू चाहिए, तो रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या आएगा आर ए अपॉन ए। क्वाइट सिंपल। अच्छा, ये जो टर्म आपके सामने है लेंथ अपॉन एरिया,
ये जो टर्म आपके सामने है, लेंथ दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स एंड एरिया मतलब एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। ये जो L अपॉन A का जो रेशियो होता है इसको कहते हैं सेल कांस्टेंट। इसको क्या कहेंगे बेटा? सेल कांस्टेंट। एरिया अपॉन लेंथ अपॉन एरिया का जो यूनिट है, सॉरी इसको लेंथ अपॉन एरिया का जो रेशियो है इसको क्या कहेंगे? सेल कांस्टेंट। लेंथ क्या है? मीटर, या अभी यहाँ पे तो छोटा लेंगे सेंटीमीटर, एरिया क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो जाएगा, नीचे भी सेंटीमीटर बचेगा, तो इसका यूनिट क्या आएगा? पर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो हम लोग ने नया चीज क्या पढ़ा? व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, हमने क्या देखा? रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम की बात कर रहे हैं बेटा? इट इज 1 ml। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ऑल दी आयंस प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन। 1 ml सॉल्यूशन, क्यों 1 ml बोल रहे हैं बेटा? बिकॉज हम लोग ने लिया इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोग ने दोनों इलेक्ट्रोड को लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, बिकॉज ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया हमें लेना है वो भी इलेक्ट्रोड का लेना है। किसका लेना है बेटा अपने को? इलेक्ट्रोड का। अच्छा, दोनों के बीच का, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का लेंथ कितना लिया हम लोग ने? 1 सेंटीमीटर। ओके, तो जितने भी, इतने वॉल्यूम में जितने भी आयंस हैं, ये आयंस की वजह से 1 ml में जितने भी आयंस है, उतने आयंस की वजह से जो रेजिस्टेंस होता है उसको क्या कहेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब आपको अगर बोल दिया कि कोई 100 ml वॉल्यूम है, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालो, तो आप 1 ml क्या निकालोगे? इनटू 100 कर देंगे। बिकॉज व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ऑल दी आयंस प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन। क्वाइट सिंपल। तो 1 ml ये दिमाग में सेट करके रखने का है। एंड अच्छा, ऐसा आया तो, ऐसा सिचुएशन आया तो कि ऐसा सिचुएशन आया कि एक इलेक्ट्रोड का है एरिया 6 cm स्क्वायर, एक का है 8 cm स्क्वायर, तो क्या दोनों को ऐड करेंगे? दोनों का ये लेंगे क्या हम लोग? एवरेज लेंगे? नहीं, ये 6 cm स्क्वायर है, ये क्या है? 6 cm प्लस 2 cm 8 है ना। दोनों में कांस्टेंट क्या है? 6 कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे? 6 को ही लेंगे, बिकॉज दोनों में 6 तो रहेगा ही रहेगा। अगर 8 लेते हैं तो सामने वाले में 8 थोड़ी है, सामने वाले में तो सिर्फ 6 एरिया है। अपने को जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो सबसे मतलब छोटा नंबर जो है, वही अपने को एज ए इलेक्ट्रोड लेके चलने का, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड लेके चलने का है। क्वाइट सिंपल। तो यहाँ पे अपना टॉपिक आता है बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या टॉपिक आता है बेटा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन। आपको उसका मैंने ओम सेंटीमीटर, ये क्या है बेटा? उसका रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का उसका यूनिट है। ओके, उसका डेफिनेशन क्या होता है? सेल कांस्टेंट क्या होता है? फॉर्मूला कैसे आया? फॉर्मूला कैसे आया ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है। क्वाइट सिंपल। देख लो सब लोग, फॉर्मूला कैसे आया ये भी हमें पता है। राइट इट डाउन बेटा, टेक अ नोट ऑफ दिस। फोर्थ टर्म बेटा, और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, विच इज कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। व्हाट इज कंडक्टिविटी? व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस? जैसे रेजिस्टिविटी क्या था? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन। वैसे ही कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय all the ions present in 1 ml solution। उसका मतलब क्या है बेटा? अगेन इलेक्ट्रोड बना दो गाइस। ये इलेक्ट्रोड है 1 cm स्क्वायर और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है बेटा? 1 सेंटीमीटर। तो ये वॉल्यूम जो है बेटा, ये वॉल्यूम कितना है? 1 ml, 1 cm क्यूब वॉल्यूम है। ये 1 cm क्यूब वॉल्यूम में जितने भी आयंस प्रेजेंट है, इनका जो कंडक्टेंस है, इसी को क्या कहेंगे? कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी मींस कप्पा। कोई बुक में कैपिटल के है, कैपिटल के कैसे लिखा है? यहाँ पे थोड़ा ऐसा होता है, या स्मॉल के होता है। बहुत सारे स्टेट बोर्ड के बुक्स में स्मॉल के लिखा जाता है। कंडक्टिविटी कप्पा इज सेम 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। जैसे कंडक्टेंस G इज 1 अपॉन रेजिस्टेंस, वैसे ही कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी रो। तो लिखे रेजिस्टिविटी। व्हाट इज रेजिस्टिविटी बेटा? कंडक्टिविटी इज
1 अपॉन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होता है आर ए अपॉन एल, तो ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास क्या मिलेगा, ये कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एल ए अपॉन आर, मतलब एल अपॉन आर ए। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर एल अपॉन ए। व्हाट इज 1 अपॉन आर बेटा, कंडक्टेंस, लिखो कंडक्टिविटी, लिखो कंडक्टिविटी के कप्पा इज इक्वल टू व्हाट इज 1 अपॉन आर, इट इज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस 1 upon r conductance into L upon A. What is L upon A? It's the ratio of length upon area of electrolytic cell. Cell constant देखो अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया लेंथ अपॉन एरिया इज व्हाट बेटा, सेल कांस्टेंट। हमें पता है L upon A इज व्हाट, L upon A इज व्हाट बेटा, सेल कांस्टेंट। तो व्हाट इज कंडक्टिविटी बेटा, इट इज कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टिविटी इज व्हाट बेटा, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। लिख लो कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन। ओके, इसका यूनिट क्या होगा, इसका क्या यूनिट होता है ओम, ओम सेंटीमीटर, तो ये नीचे है राइट, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हम लिख सकते हैं ना। कंडक्टेंस क्या होता है बेटा, कंडक्टेंस होता है सीमेंस, कंडक्टेंस क्या होता है सीमेंस, और सेल कांस्टेंट क्या होता है सेंटीमीटर इनवर्स। लेंथ होता है सेंटीमीटर, एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1 सेंटीमीटर नीचे, जो ऊपर जाएगा बन जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। तो व्हाट इज कप्पा, यूनिट क्या है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। क्वाइट सिंपल, टेक दिस नोट बेटा, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन। 1 ml सॉल्यूशन जो है वो कहां पे है, इलेक्ट्रोड्स के बीच में है। इलेक्ट्रोड का एरिया कितना लिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लिया है 1 सेंटीमीटर। ओके, तो वॉल्यूम कितना बन गया 1 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज 1 ml, विच इज व्हाट बेटा 1 ml। तो 1 ml में जितने भी आयंस है, 1 ml में जितने भी आयंस है, उसके वजह से जो कंडक्टेंस होता है उसको क्या कहेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो आपके दिमाग में आएगा सर आप जो बोल रहे हो वो तो बराबर है, ठीक है चलो, अगर सोल्यूशन तो किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। सर अगर सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, अगर सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है तो ये जो 1 ml है उसमें आयंस का डेंसिटी ज्यादा रहेगा, आयंस ज्यादा रहेंगे, तो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस ज्यादा होगा, बिकॉज वो 1 ml में आयंस ज्यादा है। एंड फॉर डाइल्यूट, एंड फॉर व्हाट बेटा, फॉर डाइल्यूट वो 1 ml में नंबर ऑफ आयंस कम रहेंगे, तो फॉर डाइल्यूट कंडीशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होगा। यू आर राइट बेटा, हमें कॉन्सेंट्रेशन पे सोल्यूशन ऑफ कोर्स चेंज होगा, या सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन पे चेंज होगा, सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन पे चेंज होगा, तो ये जो 1 ml में जो नंबर ऑफ आयंस है वो भी चेंज हो गए। तो हमें डोंट यू थिंक हमें कुछ तो करना पड़ेगा कि भाई एक काम करते हैं, चलो कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर दो। जब हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन फिक्स करने की, तो आपको पता है हम कितना कॉन्सेंट्रेशन फिक्स करते हैं बेटा 1 मोलार, कितना रखते हैं बेटा 1 मोलार। तो अगला टॉपिक है इट इज मोलार कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय ऑल द आयंस, ऑल द 1 मोल ऑफ आयंस प्रेजेंट इन सर्टेन वॉल्यूम। आ जाओ बेटा, पहले इतना लिख लो, हम लोग अगला टॉपिक चालू करते हैं मोलार कंडक्टिविटी, राइट दिस मच बेटा। क्या क्या लिखना है, मीनिंग लिखना है आप लोग को, फॉर्मूला लिखना है आप लोग को, कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, उसका यूनिट लिखना है। ओके लिख लो चलो जल्दी। सो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर देते हैं, क्या करेंगे 1 मोल, मतलब इन शॉर्ट ऐसा बोलना चाहता हूं कि कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस बिकॉज ऑफ 1 मोल ऑफ आयंस। ओके, बिकॉज ऑफ व्हाट बेटा 1 मोल ऑफ आयंस, इसको कहते हैं मोलार कंडक्टिविटी। क्या है बेटा मोलार कंडक्टिविटी, लैम्डा, ये जो यूनिट है बेटा, ये जो साइन दिखता है इट इज लैम्डा m, मतलब मोलार कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ दैट वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट which contains 1 mole of electrolyte, which contains what beta 1 mole of electrolyte, मतलब molar conductivity lambda m, molar conductivity is equal to conductivity into volume। क्या चीज का वॉल्यूम,
कैसा वॉल्यूम बेटा? ये जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है, वॉल्यूम इज ऑफ वॉल्यूम विच कंटेन्स 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट. वॉल्यूम विच कंटेन्स व्हाट बेटा? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट. स्पेलिंग पे मत जाओ बेटा, हैंडराइटिंग पे मत जाओ. ओके, सो ये वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम विच कंटेन्स 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट. मतलब आपके सामने फॉर एग्जांपल आपके सामने एक सोल्यूशन है विच इज 4 या 4 मोलर. चलो, आपके सामने एक सोल्यूशन है विच इज 4 मोलर. 4 मोलर मतलब क्या? 4 मोल्स इन 1 लीटर सोल्यूशन. 4 मोल्स इन 1 लीटर सोल्यूशन. हमें कितना वॉल्यूम चाहिए? विच कंटेन्स ओनली 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट. तो 4 मोल्स अगर 1 लीटर में है तो 1 मोल कितने लीटर में है? 250 ml में है. तो हम यहां पे जो वॉल्यूम लेंगे बेटा वो सिर्फ 250 ml लेंगे. बिकॉज व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? लैम्डा एम. इट इज कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ दैट वॉल्यूम. ये वॉल्यूम कितना होना चाहिए? ये वॉल्यूम उतना ही वॉल्यूम होना चाहिए जिसके अंदर सिर्फ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो. सो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम. अगर आपको इफ यू आर गिवन मोलारिटी, इफ यू आर गिवन मोलारिटी नॉट वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं दिया, मोलारिटी दिया है, तो मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज मोलारिटी? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन व्हाट बेटा? लीटर्स. अभी नंबर ऑफ मोल्स तो आपको बोल दिया है n इज इक्वल टू आपको फिक्स 1 ले लेने का है, बिकॉज विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग ने मोल्स फिक्स कर दिया है 1 मोल. ओके, तो मोलारिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन वॉल्यूम. ओके, तो व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम शिफ्ट हो जाएगा. वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 अपॉन मोलारिटी. वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 अपॉन मोलारिटी. वॉल्यूम किस में है? वॉल्यूम किस में है बेटा? ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम लीटर्स में है. हमें वॉल्यूम कितना चाहिए? ml में चाहिए. पहले ही बोला है राइट, ये बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स नहीं है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है. छोटे छोटे है, तो इसमें बड़ा वैल्यू नहीं लेंगे, छोटा यूनिट लेंगे. मतलब बड़ा यूनिट नहीं लेंगे, छोटा यूनिट लेंगे. तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम किस में होना चाहिए? ml में होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या करेंगे? इनटू 1000. वॉल्यूम किस में होना चाहिए? ml में होना चाहिए. तो क्या करेंगे? इनटू 1000 कर देंगे. तो हम क्या करेंगे? ये जो वॉल्यूम है इसका वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे. वॉल्यूम का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे. तो फाइनल फॉर्मूला क्या मिलता है? लैम्डा एम. मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1 अपॉन मोलारिटी इनटू 1000. या ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी कप्पा इनटू 1000 द होल अपॉन मोलारिटी. ये अपना फॉर्मूला है फॉर मोलर कंडक्टिविटी. ये अपना फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर मोलर कंडक्टिविटी. व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट which contains 1 mole of electrolyte. Quite simple. Lambda m is molar conductivity into volume. ये volume कितना volume है? Volume which contains 1 mole of electrolyte. Volume which contains what बेटा? 1 mole of electrolyte. Quite simple. ये पांचवा है मेरे हिसाब से. Molar conductivity कौन सा है बेटा? 5th one है. This is the 5th one. पहला क्या देखा हम लोग ने? पहला हमने देखा resistance, second देखा conductance, तीसरा देखा conductivity, तीसरा देखा रेजिस्टिविटी, चौथा देखा कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है. ओके, कंडक्टिविटी देखा. अभी कंडक्टिविटी में क्या था कि वो जो 1 ml सोल्यूशन था जिसका हम लोग जो उसमें जितने भी आयंस हैं जो कंडक्टेंस देंगे वो उसमें आयंस फ्लक्चुएट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन. तो हमने क्या कर दिया? कंसंट्रेशन ले लिया 1 मोल, वो फिक्स ही कर दिया हम लोग ने. तो वो आ गया मोलर कंडक्टिविटी. क्या आ गया बेटा? द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन. क्वाइट सिंपल. आ जाओ बेटा, इसके बाद आता है, पहले लिख लो, इसके बाद अगला टॉपिक बताता हूं. लिख लो, राइट दिस डाउन बेटा. और एक चीज बेटा, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन मोलारिटी. इसका यूनिट क्या है बेटा? इसका यूनिट है सीमेंस. कंडक्टिविटी क्या होता है? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर. मोलारिटी है ना पर मोल. ये क्या है बेटा? हमारा
मोलार कंडक्टिविटी का यूनिट। मोलार कंडक्टिविटी का क्या बेटा? यूनिट लिख लो। ओके, लास्ट टर्म बेटा, लास्ट टर्म अपने पास वो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ओके, व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी? सेम बेटा, conductance due to all the ions present with that volume of electrolyte which contains 1 gram equivalent of electrolytes। मोलार कंडक्टिविटी में 1 मोल, यहाँ पे कितना है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अगर आपको पता होगा कि जैसा मोल्स होता है वैसे ग्राम इक्विवेलेंट होता है, जैसा मोलारिटी होता है वैसा नॉर्मालिटी होता है। ओके, 1 मोल इन 1 लीटर सोल्यूशन मोलारिटी, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन नॉर्मालिटी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा अपने पास? मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब यहाँ पे मोलारिटी नहीं दिया जाएगा, नॉर्मालिटी दिया जाएगा। इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम यू आर गिवन ओनली नॉर्मालिटी। इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम यू आर गिवन व्हाट बेटा? नॉर्मालिटी। तो व्हाट इज नॉर्मालिटी? 1 इट इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। शिफ्ट हो जाएगा तो वॉल्यूम कितना है बेटा अपने पास? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नॉर्मालिटी। आपको पता है ग्राम इक्विवेलेंट कितना लेने का है? 1। ग्राम इक्विवेलेंट कितना लेने का है? 1। और वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर्स, एमएल में होना चाहिए, लीटर्स में नहीं होना चाहिए, तो इनटू 1000। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनता है बेटा अपने पास? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी into 1000 upon normality upon what बेटा? नॉर्मालिटी। क्लियर है बेटा? वो क्या था? मोलार कंडक्टिविटी क्या था बेटा? मोलार कंडक्टिविटी क्या था अपने पास? कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है बेटा? कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन नॉर्मालिटी। ओके, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है उसका यूनिट क्या है बेटा? लेट अस राइट व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इट इज lambda E is conductivity into 1000 upon normality। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा बेटा? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट मास। ये तो हो गया। अच्छा, अगला टॉपिक है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी। टॉपिक क्या है बेटा? रिलेशनशिप बिटवीन molar conductivity and equivalent conductivity are the what is molar conductivity? Lambda m conductivity into 1000 upon molarity. What is lambda E? Equivalent conductivity into 1000 upon normality। चलो आ जाओ, molar conductivity upon equivalent conductivity। What is molar conductivity? into 1000 upon मोलारिटी। और ये क्या है बेटा? कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन नॉर्मालिटी। कट 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 कट, क्वाइट सिंपल। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। मतलब हमारे पास क्या बचेगा अभी? वी हैव नॉर्मालिटी अपॉन मोलारिटी। व्हाट इज नॉर्मालिटी बेटा? व्हाट इज नॉर्मालिटी? जल्दी, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। क्या है बेटा हमारे पास? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। एंड व्हाट इज मोलारिटी? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कट हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास? क्या बचेगा अपने पास बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन मोल्स। व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट बेटा? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। व्हाट इज मोल्स? मास अपॉन मोलार मास। मास कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, इक्विवेलेंट मास नीचे आ जाएगा। तो आ जाओ नीचे लिखते हैं बेटा, मोलार मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? पहले मोलार मास को एज इट इज लिखता हूं मैं, मोलार मास। व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? मोलार मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर x। ये कट हो जाएगा, x जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा बेटा? ऊपर आ जाएगा। इन शॉर्ट बेटा सब लोग फाइनल आता है, फाइनल अपना क्या कंक्लूजन आता है? मोलार कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू x। व्हाट इज x? वैलेंसी फैक्टर। तो ये चीज मैं ऊपर लिख लेता हूं, लेट मी राइट दिस अप।
फाइनल मोलार कंडक्टिविटी लैम्डा m इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू व्हाट बेटा, वैलेंसी फैक्टर. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. अगर x का वैल्यू 1 हो जाएगा, फॉर एग्जांपल वैलेंसी फैक्टर इज 1 इन केस ऑफ HCl. इन केस ऑफ HCl व्हाट इज वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड्स, कितना H+ देता है. देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कितना दे सकता है. HCl 1 दे सकता है, देता भी एक ही है. व्हाट अबाउट H2SO4, वो 2 दे सकता है, 2H+ दे सकता है, तो उसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा. बट इन सर्टेन रिएक्शंस वो सिर्फ एक ही H+ देता है. तो वही बोल रहा हूं मैं, इन अ रिएक्शन, इन अ बैलेंस्ड रिएक्शन कितना H+ दे सकता है कोई एसिड, उसी को क्या कहते हैं वैलेंसी फैक्टर. इन केस ऑफ HCl वैलेंसी फैक्टर इज 1, तो x 1 हो जाएगा, तो मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. क्वाइट सिंपल. अच्छा फॉर बेस कितना OH- दे सकता है एंड देता है, सॉरी कितना OH- देता है फॉर सॉल्ट. कटायन पे कितना चार्ज है उसको क्या कहेंगे, वैलेंसी फैक्टर. बाकी बहुत सारे हैं, कंडीशंस है, पहले हम लोग ये 3 चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. फाइनल फॉर्मूला क्या है, मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू x. आगे देख लो गाइस, थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग. पहले दिस मच नोट दिस, इतना लिख लो बेटा. चलो नोट दिस डाउन बेटा. आ जाओ बेटा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा आपके सामने. वी हैव फॉर 0.01 नॉर्मल NaCl सॉल्यूशन the resistance is this much at 25. if cell constant is unity, calculate molar, sorry, equivalent conductivity. बात कर रहे हैं हम लोग equivalent conductivity की. वन सेकेंड, बात कर रहे हैं हम लोग equivalent conductivity की. is equal to conductivity into 1000 अपॉन नॉर्मलिटी. आपको नॉर्मलिटी दिया है, आपको 1000 दिया है, कंडक्टिविटी नहीं दिया है. तो व्हाट इज कंडक्टिविटी बेटा, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट. अभी देखो ट्रिक क्या दिया है यहाँ पे, सेल कांस्टेंट इज यूनिटी. यूनिटी मतलब 1, सेल कांस्टेंट 1 दे दिया है, कंडक्टेंस नहीं दिया है, रेजिस्टेंस दिया. आपको पता है व्हाट इज कंडक्टेंस, 1 अपॉन रेजिस्टेंस. तो व्हाट इज 1 अपॉन रेजिस्टेंस इज, दैट इज 1 अपॉन 200. 1 अपॉन व्हाट बेटा, 200. तो व्हाट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज व्हाट, 1 अपॉन 200. चलो आ जाओ फॉर्मूला में डाल दो बेटा. चलो डाल देंगे हम लोग. चलो वी हैव यहाँ पे डालते हैं नीचे. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन 200 इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी कितना दिया है 0.01, मतलब लिख सकता हूं 10⁻². 0.01 मतलब 10⁻². 200 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 10⁻². ये कट हो जाएगा. 1000 अपॉन 2 कितना आएगा, 500. क्या आएगा बेटा अपने पास, 500. क्वाइट सिंपल, क्लियर है. अच्छा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है बेटा आपके सामने, इट इज सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स. क्वाइट सिंपल, टेक अ नोट ऑफ दिस. चलो फटाफट कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. और ये सिंपल वन है, बट आपको कैसे सब पॉइंट्स मैं कवर करना चाहता हूं, एक एक न्यूमेरिकल सबका होना चाहिए. फॉर डेसिनॉर्मल सॉल्यूशन, resistance of electrolyte is 3.2 ohm if distance between electrode is 1.8 and area of electrode is this much. Calculate cell constant, specific conductance, equivalent. आ जाओ मेरा क्वेश्चन देख लेते हैं. फॉर डेसिनॉर्मल आपको पता है ना, आपने अगर मेरा नॉर्मलिटी वाला वीडियो देखा है और हमें पता है व्हाट इज डेसिनॉर्मल. डेसिनॉर्मल मतलब नॉर्मलिटी क्या होता है बेटा, 1/10. डेसिनॉर्मल मतलब क्या, नॉर्मलिटी इज 1/10. ओके, अगर आपको ये नॉर्मलिटी, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास अगर आपको पता, आपको वापस पढ़ना है, आपको पता है कहां जाना है, सिर्फ इतना ही लिखो, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास या नॉर्मलिटी बाय मिस्टर कैटलिस्ट. बाय व्हाट बेटा, मिस्टर कैटलिस्ट, MrCaTALYST. ओके, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक देने वाला हूं, तो आप लोग देख सकते हो. तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है. ओके, डेसिनॉर्मल मतलब नॉर्मलिटी विच इज 1/10. आपको सेल कांस्टेंट पूछा है, राइट. सबसे पहला फर्स्ट वन बेटा, लेट्स सॉल्व फर्स्ट वन. सेल कांस्टेंट क्या होता है,
लेंथ अपॉन एरिया। लेंथ कितना है बेटा 1.8, लेंथ कितना है 1.8, एरिया कितना है 5.4, 1 जा 3 जा, तो अपना सेल कांस्टेंट कितना हो गया बेटा 1/3 पर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर इनवर्स। लेंथ सेंटीमीटर होता है, ये स्क्वायर होता है, पर इनवर्स चलो आ जाओ, मतलब इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। सेकंड क्या बेटा अपने पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस। व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा, व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, आ जाओ चलो। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा इज इक्वल टू सेल कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस नहीं पता है पर रेजिस्टेंस बोला है। व्हाट इज कंडक्टेंस 1 रेजिस्टेंस, 1 रेजिस्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट कितना बोला है 1/3। यहां पे फाइंड किया हम लोग ने, आंसर लिखते जाए। सेल कांस्टेंट का वैल्यू कितना है 1/3। ओके चलो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को फाइंड कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूं तो आपको समझेगा। ओके ये कितना हो जाएगा 1/3.2 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा, मेरे हिसाब से हो जाएगा 1/9.6। कितना हो जाएगा बेटा 1/9.6। ये कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा जल्दी बताओ मुझे, सीमेंस पर सेंटीमीटर। ये क्या हो गया 1/9.6, क्या हो गया बेटा ये 1/9.6 सीमेंस पर सेंटीमीटर। फाइनली फाइंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। फाइंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बेटा, मैं यहां पे बना देता हूं क्योंकि नीचे जगह नहीं बचा रहेगा शायद से। लैम्डा ई इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। What is ये अंदर ले लो थोड़ा, और CM कंडक्टिविटी कितना है बेटा 1/9.6 1/9.6 इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मलिटी कितना है 1/10। ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो फाइनल आंसर जो भी आएगा बेटा तुम लोग का फाइनल आंसर खुद से कैलकुलेट कर लो बेटा। पर उसका जो यूनिट होएगा, यूनिट क्या होएगा बेटा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स ग्राम इक्विवेलेंट व्हाट बेटा इनवर्स। जो भी वैल्यू आएगा प्लीज सॉल्व इट जल्दी। आंसर लिख लेता हूं सिर्फ 1041.6 आंसर लिख लेता हूं मैं। चलो ओके तो कमिंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक बेटा, जहां पे हम लोग देखेंगे, इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक बाय द वे, बट जहां पे हम लोग देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटली हम लोग कंडक्टिविटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली कंडक्टिविटी नहीं फाइंड कर सकते हैं, हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके रेजिस्टेंस से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस से हम निकाल सकते हैं रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी से हम क्या निकाल सकते हैं कंडक्टिविटी। तो टॉपिक यही है रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो फिजिक्स में देयर इज अ एक्सपेरिमेंट कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। एक एक्सपेरिमेंट है जहां पे यू हैव बेसिकली रेजिस्टर्स, आपके पास है ना R1/R2 is equal to R3/R4। ये जो R3 होता है ना ये अपना अननोन होता है। ये क्या होता है बेटा अपना अननोन होता है, मतलब आपके पास पहले से है ना R1 R2 R3 सॉरी R4 ये तीन आपको पहले से पता होता है रेजिस्टर्स, चौथा आपको रेजिस्टेंस पता नहीं होता है। यहाँ पे हम हमारा जो भी है मेटल है या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जो भी है जिसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है वो हम लोग यहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो बाकी तीन का जब कांस्टेंट हो जाता है तो हम लोग बाकी तीन में से इसको x बना के इसको फाइंड कर सकते हैं ना। ये एक्सपेरिमेंट होता कैसे है, हम लोग अपना जो सोल्यूशन है या जो हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट है उसको है ना एक ऐसा क्लोज चेंबर में रखेंगे, बिकॉज आपको पता है कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। 25 डिग्री उसको एक ऐसा थर्मोस्टेटिक चेंबर में रख देंगे। ओके यहाँ पे सोल्यूशन है, अभी सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, वाटर रहेंगे, वाटर का कंडक्टिविटी ऐसा समझो इट इज 0, तो बाकी इसमें जो भी सोल्यूट्स है उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी होगा। इसमें कौन सा करंट पास करेंगे बेटा, अच्छा अगर आप डीसी करंट डायरेक्ट करंट पास करते हो, अगर आप डायरेक्ट करंट पास करते हो तो आपको पता है कि कैथोड जाएगा कैटायन जाएगा कैथोड की तरफ, एनायन जाएगा एनोड की तरफ। क्या हो जाएगा वहां पे
जब ये लोग डिपॉजिट होते जाएंगे तो अपना आयंस कम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस चेंज होता जाएगा। तो हम लोग कौन सा करंट यूज करते हैं यहाँ पे, एसी करंट यूज करते हैं। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग, कभी ये कैथोड होएगा कभी ये कैथोड होएगा। तो आयंस है ना, आयन जैसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, कंफ्यूज रहेंगे यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है, यहाँ जाएंगे तब तक वो चेंज हो गया, अभी वो यहाँ जाएंगे। तो जितने भी आयन है वो डिपॉजिट नहीं होंगे। हमेशा याद रखो बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस कभी भी एसी करंट में नहीं होता। ये इलेक्ट्रोलाइसिस की बात नहीं कर रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइसिस कभी भी एसी करंट में नहीं होता है, हमेशा डीसी करंट में होता है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि डिपॉजिट ना हो आयंस अपने अपने इलेक्ट्रोड्स पे, तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं बेटा, हम लोग एसी करंट यूज कर रहे हैं। तो जब हम लोग इसमें से करंट पास होगा तो गैल्वेनोमीटर भी लगाता है, गैल्वेनोमीटर का रीडिंग क्या होना चाहिए बेटा, 0। जब गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 होता है, ये टाइम पे इट इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी हम लोग ये टाइम पे सबका रेजिस्टेंस निकालेंगे, R1 R2 R4 सबका रेजिस्टेंस निकालेंगे, और हम लोग क्या कर सकते हैं, R3 अननोन का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, R3 इज इक्वल टू R1 इंटू R4 अपॉन R2। आप लोगों को रेजिस्टेंस मिल जाएगा। रेजिस्टेंस में से क्या फाइंड करेंगे बेटा, कंडक्टेंस फाइंड करेंगे। कंडक्टेंस में से क्या फाइंड करेंगे, कंडक्टिविटी, विच इज कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, कंडक्टिविटी। दिस इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, मतलब दिस इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट जहां पे हम लोग कंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, एसी करंट यूज करेंगे, डीसी करंट यूज नहीं करेंगे। हम लोग जैकेट में मतलब थर्मोस्टेटिक कंडीशन मेंटेन करेंगे, बिकॉज रेजिस्टेंस वेरी करता है विद टेम्परेचर। क्वाइट सिंपल, गैल्वेनोमीटर रीडिंग 0 होना चाहिए। ये टाइम पे हम लोग मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन कंडीशन में हम लोग रीडिंग लेंगे। क्वाइट सिंपल, चलो देख लो।